नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में, जहाँ मैं धर्म, संस्कृति और परंपरा से जुड़े हुए विषयों पे अपना विचार साझा करती हूँ। तो ये कल हमने तुलसी जी का विदाई किया था और उसके अगले दिन जो हमने विदाई में चढ़ाया है, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विदाई कैसे करना है, माँ का खोइछा कैसे भरना है, उनको सुहाग कैसे देना है। ये कल के वीडियो में मैंने बताया था। तो उसके अगले दिन, उसी दिन तो हटाएंगे नहीं, तो उसके अगले दिन ये जो देखिए खोइछा में हमने हलवा और पूड़ी दिया था, जो माँ को भोग लगाए थे वो तो हम लोगों ने सब परिवार खा लिया। और इसमें 5 सुहागन या 2-3 जैसे भी हो, सुहागन को खोइछा, माँ का खोइछा भर के और भी 2-3 सुहागन का खोइछा भरा जाता है। तो आप चाहें तो अपने घर वाल के लोगों के साथ भी खोइछा भर सकते हैं, और नहीं तो अपना ही खोइछा भर, माँ का खोइछा भर के, अपना खोइछा भर के, और फिर वैसे भी कर सकते हैं। तो ये तो कल हमने कर लिया, लेकिन अब ये आज जो खोइछा में हलवा और पूड़ी दिए हैं और ये जो श्रृंगार का सामान चढ़ाए हैं, तो इसका अब क्या करना है, क्योंकि अब ये तो पूरे महीने के लिए हमने कार्तिक महीने में ये कार्तिक महात्म्य पढ़ी थी और ये तुलसी जी का मैंने सेवा वगैरह किया था। तो अब क्या करना है, तो देखिए अब ये जो है, ये हम माँ से हाथ जोड़ के इनको प्रणाम करके, और ये जो खोइछा है, देखिए माँ का जो चीज होता है ना, माँ का जो भी वस्तु होता है, सामान होता है, उस पे माँ का जो खोइछा होता है वो उसके सिर्फ बच्चे खा सकते हैं। तो ये हमारी तुलसी माँ है, तो हम इनके खोइछा में जो भी इनको मिला है, हलवा पूड़ी जो भी, तो हम इनके बच्चे हैं तो हम खा सकते हैं। ठीक है, इतना सोचने की नहीं जरूरत है कि खोइछा में जो दिए हैं तो उसका हम क्या करें। ये हम तुलसी माँ के बच्चे हैं तो हम इसको खा सकते हैं, तो बिल्कुल हम इसको खाएंगे और अपने सब परिवार खाएंगे, अपने जितने भी हमारे बाल बच्चे, हमारा जितना भी परिवार में जो भी सदस्य हो, सब मिलके इस माँ का प्रसाद समझ के इसको हम लोग खाएंगे। और ये जो देखिए, ये जो श्रृंगार का सामान है, ये आप ब्राह्मण को भी दे सकते हैं और ये आप खुद भी ले सकती हैं, खुद भी इसको पहन सकती हैं। और मैंने तो साड़ी, माँ को तुलसी विवाह के दिन साड़ी पहना दिया था, उनका भव्य श्रृंगार मैंने किया था, आपने वीडियो में देखा होगा। तो कल के दिन मैं सिर्फ चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और यही मैं दी थी, माँ को श्रृंगार की थी। तो इसको आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, या कोई अपने घर में किसी को देना चाहते हैं तो आप उसको भी दे सकते हैं, कोई ऐसा सोचने वाला बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम माँ की ये चुनरी हटा देंगे, क्योंकि ये तुलसी जी मेरी बाहर जाएंगी, तो ये माँ की चुनरी हटा दूंगी, फूल वगैरह सब हटा के, और इनका जहाँ जगह है मैं इनको वहीं पर स्थापित कर दूंगी, और ये माँ अब वहाँ विराजमान हो जाएंगी। और गलती सही चूक माफी मांग लेंगे, वो तो खैर कल ही माफी मांग लिए थे, और माँ श्री हरि विष्णु के साथ बैकुंठ में पधार गई हैं। अब वहीं से ये हमारे को रक्षा करेंगी, हमारे पर कृपा करेंगी और हमारा देखभाल करेंगी, क्योंकि ये माँ है, ये जगत जननी है, ये माँ दुर्गा की ही स्वरूपा हैं। माँ का बहुत ही रूप है, माँ ही तुलसी है, माँ ही राधा है, दुर्गा माँ ही सब कुछ है, उन्हीं के अनेक रूप हैं। तो उन्हीं के अनेक रूपों में एक रूप माँ तुलसी भी हैं। तो इस तरह से माँ को हम प्रणाम करते हुए, और सारी चीजें हमने बता दी आपको कि कैसे क्या करना है। ठीक है, ये चुनरी हटा दूंगी और ये गमला बाहर रख दूंगी, और अब किताब हटा करके मैं रख दूंगी। अब अगला साल जब कार्तिक महीना आएगा तो फिर से इसको निकाल के पढ़ेंगे। और देखिए, ये जो दिया मैंने जलाया था, जो अखंड दिया जलाया था, पूरे सुबह जलाई थी, अब पूरा रात भर जला है, सुबह जा करके ये अपने आप शांत हुआ है। कभी भी दिया को बुझाना नहीं है, अपने आप शांत होने देना है। जब तक उसमें घी तेल रहेगा वो अपने आप शांत हो जाएगा। जितना माँ को लेना रहता वो ले लेती हैं। तो अभी देखिए, जो मैंने ये हटा देंगे, ये बाती को मैं इसका भी नियम बताऊंगी। ऐसे ये बाती फेंकना नहीं चाहिए, इसको इकट्ठा रखना चाहिए। ऐसे आप इसको चाहे तो इकट्ठा करके भी रख सकते हैं,
क्योंकि ये देखिए पूरा दिन जला है, इसमें बहुत ऊर्जा होती है, तो इसको फेंकना नहीं है। मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगी कि इसको क्या करना है। अगर हमारे वीडियो में बने रहेंगे आप, तो आपको इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी जानकारियां मैं दूंगी। तो इसको फेंकना नहीं है, इसको रखे रहना है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही ऊर्जा हो गई है। और आप अगर नहीं रखना चाहते तो आप इसको विसर्जित कर सकते हैं गंगा में, या किसी मिट्टी को खोद करके उसके नीचे दबा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन आप इसको रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और ये जो देखिए, ये जो हमने अष्टदल कमल बनाया था, तो ये चावल मैंने रंगा है, ये मैंने खाने वाला जो फूड कलर होता है उससे की हूँ। तो ये मैं नदी में डाल दूंगी, तो उसमें मछलियाँ होंगी तो उनको भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये फूड कलर है तो वो आराम से खा सकती हैं। तो मैं इसको इसीलिए फूड कलर में इसको मैं रंगती हूँ, ताकि मछलियाँ आराम से खा सकें और कोई उनको दिक्कत नहीं हो। अब मैं पूजा पाठ करूँगी, आपको ये सब जानकारी बता दी। अब मेरा सुबह का पूजा पाठ होगा। और ये देखिए, ये मैंने सारे फूल भगवान जी को उतार के एक जगह रख दिया है। तो इसको मैं इधर उधर नहीं फेंकती हूँ, पैर से न लगे, ये ध्यान रखना है। और ये सारे जो फूल मैं रोज चढ़ाती हूँ, और फिर इस तरह के पॉलीथीन में डाल करके इसको और गंगा जी में या नदी में विसर्जित कर दीजिए। और कुछ नहीं होता है ना, तो ये जो है मैं कभी कभी ये क्या करती हूँ कि इसको भिंगो के रख देती हूँ। भिंगो के रखने के बाद पानी में भिंगा देती हूँ और एक दिन छोड़ देती हूँ, और फिर इसका जो पानी फूल निकाल के किसी गमले में डाल देती हूँ, और उस पानी को गमले के पानी में डाल देती हूँ। तो ये खाद का भी काम करता है, अपने पेड़ पौधों में डाल देती हूँ, तब ये सुंदर सुंदर फूल निकलते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकती हैं और इसको विसर्जित भी कर सकती हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको जो मन को अच्छा लगे वो काम करना है, ठीक है। तो देखिए, मैंने इसको पॉलीथीन में डाल दिया। मैं अभी इसको ले जाके और इसी में देखिए चावल भी डाल दी हूँ, देख रहे हैं, ये चावल भी देखिए इसी में डाल दी हूँ। ये विसर्जित हो जाएगा, ये मछलियों को बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। या आप अपने छत पे भी इसको डाल देंगे ना, तो चिड़िया खाएगी तो उसको नुकसान नहीं करेगा। चिड़िया खा भी सकती है और आप उसको नुकसान भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना मैंने फूड कलर डाला है। तो कभी भी चावल रंगिए तो फूड कलर से रंगिए, या फिर अगर पीला करते हैं चावल को तो हल्दी से रंगिए। अब ये सारे श्रृंगार में ये सब हटा दूंगी, माँ के चुनरी, क्योंकि ये बाहर रहेगा तो ये चुनरी ये हटा दूंगी। और किताब ये मैं रख दूंगी, ये देखिए मैं इसमें रख दूंगी। इसमें सारी मैं पुस्तक रखती हूँ और भगवान के माला वाला रखती हूँ इसमें बैठ के। और मैं आपको फिर ठीक करके दिखाऊंगी कि कैसे ठीक करते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं कैसे सब चीज A to Z ये मैंने भगवान को वस्त्र रात में कल पहनाई थी। ये सब इनका माला वाला सब उतार करके यहाँ रखी हूँ। फिर से इनके ये देखिए मुकुट कितना सुंदर कान्हा जी का मुकुट है। ये सब मैं अभी फिर से सब ऐसे ये सब मैं इसी तरह से मैं बस पूजा पाठ करके, और रात के 11 साढ़े 11 बज गया था, फिर मैं सो गई। और सुबह फिर कार्तिक स्नान करना था तो जल्दी उठ करके और फिर ये सब हाँ तुलसी जी के पास सब निपटाई। फिर अब इधर करूँगी। ये देखिए मैंने सब कुछ ठीक कर लिया है, सब कुछ अच्छे से कर ली हूँ। अभी ये सब सजावट उतरा हुआ है, इसको भी अभी लगाना है मुझे। मैंने छठ पूजा किया था तो फिर मैंने वहाँ पे सजाई थी। अभी सब उतार करके फिर धो करके फिर मैं यहाँ पे अभी सब सजाऊंगी। बहुत अभी भी मंदिर में बहुत काम है। देखिए मैंने सब कुछ अपनी जगह पे व्यवस्थित कर लिया है। वहाँ एकदम उथल पुथल मचा हुआ था। मैं दिया हुआ जला ली हूँ, पूजा करूँगी। बिखरा हुआ दिखाई थी आपको, और देखिए अभी मैंने सब कुछ समेट लिया, ठीक कर लिया। बहुत कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करने में बहुत चीजें इधर उधर फैल जाती हैं। ठीक है, अब चलती हूँ, पूजा करूँगी और मिलती हूँ आगे
शिवे सर्वादसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागति ना परित्राण परायणे सर्वसाते हरे देवी नारायणी नमोस्तुते ओम जयंती मंगल काली भद्र काली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते जय त्वं देवी चामुंडे जय भूताति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते कालरात्रि नमः तुम्हें देवी मैया नमः तुम्हें किसी विधि करूं बखान मैया तेरे कोटि कोटि उपकार बेटी की झोली भरे तेरे भरे हुए भंडार माँ पचरंग चोलियां वालिए तेरे गल पुष्पा दे हार मांगन पूजन आई शेरावली पहनू आज पुहार जो मैं बोल बिगाड़िया न कर मैं लाची साईं बिगाड़े लोड़िए मायाप बिगाड़े जी औषध राखे द्रौपदा संकट में प्रहलाद कहन सुनन की कुछ नहीं माँ चरण पड़ेगी आज आशा से जो पहुँचते जगदम्बे तेरे द्वार
पूरन काम से लौटते माँ ऐसा है दरबार। जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल हो। तू राखे सिरवा लिए मार सके न कोई। तू राखे माता रानिये छू न सकेगा को। तू राखे जूता वालिए तो छू न सकेगा को। माई मेरी सचिया जोते वाली मेरी माता तेरी सदा ही जय। सबकी झोलियां भरने वाली मेरी माता तेरी सदा ही जय। सबके रोग दुख मिटाने वाली मेरी मैया तेरी सदा ही जय। मात तेरी सदा ही जय हो। अम्बे तेरी सदा ही जय हो। जय माता दी जय माता दी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पुष्पांजलि समर्पयामि। क्षमा याचना कर लेंगे माँ से हमारे पूजा पाठ में जो कुछ भी त्रुटि भूल चूक हुआ हो। ये जो मैंने अभी पुष्पांजलि माँ को समर्पित किया है यह बहुत ही बढ़िया मंत्र है। इसको मैं पढ़ती हूँ और माँ को पुष्पांजलि समर्पित करती हूँ। किस विधि करूँ बखान मैया तेरे कोटि कोटि उपकार। तो ये मंत्र नहीं है, ये एक स्तुति है जो मैं माँ के लिए गाती हूँ। तो इसके बारे में मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगी। और ये बहुत ही अच्छी स्तुति है, इसको करने से बहुत ही लाभ होता है। तो मैं इसको बहुत सालों से इस स्तुति को कर रही हूँ। मुझे उसका तो बहुत ही पुण्य फल प्राप्त हुआ है, बहुत ही लाभ हुआ है। तो मैं इस स्तुति को जरूर देवी माँ के पास जब भी पूजा करती हूँ इस स्तुति को गाती हूँ और माँ को पुष्पांजलि करती हूँ। अब उसके बाद क्षमा याचना माँ से कर लेंगे। जो पूजा पाठ में कुछ मिस्टेक गलती हुआ होगा उसको माँ हमें क्षमा करके हमारी पूजा को स्वीकार करेंगे, पूरा अच्छा देंगे। माँ से झोली फैला करके आशीर्वाद मांगेंगे कि हे माँ हमारे जीवन में खुशी भरिए। इसके लिए भी मैं एक स्तुति गाती हूँ। मैं अब एक अलग वीडियो में एक बताऊंगी आप सभी को। मैं जब आशीर्वाद माँ से मांगती हूँ उसके लिए भी मैं एक स्तुति गाती हूँ। तो फिर किसी वीडियो में वो डालूंगी। तो इसी के साथ अभी मैं पूजा अपना जाप करूंगी, माला जाप करूंगी और मंत्र जाप करूंगी। और एक बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए भी मैं एक जाप करती हूँ। 11 माला करिए, 11 करिए, 21 बार करिए, 51 करिए, 101 करिए, 108 करिए, आपके ऊपर है। तो मैं अपने बच्चे के लिए शुरू से बहुत सालों से कर रही हूँ उस मंत्र का जाप। तो वो भी बताऊंगी किसी वीडियो में आप लोग को। मंत्र का एक सीरीज में चलाऊंगी इसमें किस मंत्र को जाप करने से हमें क्या लाभ होता है वो बताऊंगी आप लोगों को। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। तो आप लोग को एक एक सुंदर एक मंत्र देवी माँ के तो इतने सुंदर मंत्र हैं। देवी भागवत में माँ के इतने सुंदर वर्णन है। मैं इनकी कितनी भी महिमा बखान करूं, कितनी भी इनका तारीफ करूं अपनी माँ का उतना ही कम है। माँ कितनी सुंदर है, कितनी सौम्य है। इनको दुर्गा के रूप में पूजा नहीं करना है, माँ के रूप में करना है। और जब माँ के रूप में एक माँ को जैसे पुकारता है एक बच्चा प्यार से दुलार से, आप उस तरह से अपनी माँ को देवी माँ को पुकारिएगा तो वो माँ के रूप में आपके पास हमेशा मिलेंगी और मुझे मिलती हैं। तो मैं अपने जितनी भी बातें आपसे करती हूँ सब अपने अनुभव से करती हूँ। और मैं एक बच्ची की तरह माँ के पास बैठती हूँ और बच्ची की तरह ही मैं इनको अपनी माँ ही मानती हूँ और उनको अपनी माँ के ही रूप में देखती हूँ। कभी भी परेशान होती हूँ, कभी कोई खुश होती हूँ तो सबसे पहले मैं इन्हीं के पास आती हूँ। और चाहे वो मेरी खुशी हो चाहे मेरा दुख हो,
मैं इन्हीं से शेयर करती हूँ और यही हर समस्या का समाधान कर देती हैं। तो इसलिए माँ शक्ति स्वरूपा है, इनके पास सब कुछ है जो हमें दे सकती हैं, इसलिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इनको अपनी माँ मानिए और इनके पास आके तो देखिए कैसे भंडारे भरती हैं। तो इसी के साथ आशा करती हूँ कि आप माँ से आपका जुड़ाव होगा। और माँ जगत जनी, माँ जगदम्बा, हे जगत जनी जगदम्बे के श्री चरण कमल को प्रणाम करते हुए अपने इस वीडियो को यहीं पे खत्म करूंगी। और आशा करती हूँ कि मेरे वीडियो में मेरा स्तुति में जो आज गाई हूँ वो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो प्लीज मेरे चैनल पर विजिट जरूर करिए, शक्ति की भक्ति चैनल है। और मेरा हौसला बढ़ाइए, मुझे आगे बढ़ाइए। और इसी के साथ जय माता दी सभी भक्तों को, और मेरे साथ जुड़े रहिए। और खूब अच्छी अच्छी जानकारी आपको माता रानी के बारे में मैं दूंगी। उनके कितने सुंदर सुंदर मंत्र हैं उनके बारे में जरूर बताऊंगी आपको। देवी भागवत में बहुत सारी चीजें हैं, माँ के जो रहस्य हैं, माँ कितनी सुंदर हैं, उसमें बहुत ही सुंदर वर्णन है। मैं वो जरूर आपको धीरे धीरे शेयर करूंगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब चैनल को सब्सक्राइब करिए।